जय हिंद भाइयों। ये आपकी परसेंटेज की क्लास है। आज क्लास नंबर 27 है। क्लास नंबर 27 हम लोग प्रतिशत की बात कर रहे हैं, परसेंटेज की बात कर रहे हैं। जो आज की क्लास में मेरे भाई ये सारे परसेंटेज का मिक्स क्वेश्चन। क्या ये क्वेश्चन आपको नहीं बताया गया? क्वेश्चन नंबर 136। तो आप बोलोगे सर ये तो बताया गया है। एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में फेल हुए, 30% छात्र हिंदी में फेल हुए, 50% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 25% छात्र गणित व अंग्रेजी दोनों में फेल हो गए, 15% छात्र अंग्रेजी व हिंदी में फेल हुए और 22% छात्र हिंदी व गणित में फेल हुए। यदि 13% छात्र तीनों विषयों में फेल हुए तो तीनों विषयों में पास हुए छात्रों का परसेंटेज ज्ञात करना है। ये आपके पास चार ऑप्शन। क्या नहीं बताया गया? तो आप बोलोगे बिल्कुल बताया गया सर। वेन डायग्राम से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। 3 सब्जेक्ट है तो 3 सब्जेक्ट का हम लोग सर्कल बना लेंगे। 3 सब्जेक्ट का मेरे भाई सर्कल बनेगा। 3 सब्जेक्ट का सर्कल बनेगा। ये तीनों सब्जेक्ट का सर्कल बन गया। ऊपर वाला मैथ का बनेगा, इसको डिनोट करेंगे एम से। ये आपका हिंदी का बनेगा और नीचे वाला इंग्लिश का बनेगा। नीचे वाला मेरे भाई इंग्लिश का बनेगा। अब आ जाओ सवाल पे। सवाल हमसे कहना क्या चाह रहा है? सवाल कह रहा है कि एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में फेल हुए। यहां फेल की बात कर रहा है। यहां पे फेल की बात कर रहा है। मैथ में 40% छात्र फेल हो गए, बोलो हाँ या ना। 30% छात्र हिंदी में फेल हो गए। हिंदी में कितने फेल हुए? 30%, है ना। 50% छात्र अंग्रेजी में फेल हो गए। इंग्लिश में फेल हुए छात्रों हैं 50%, 50%। ये हो गया। आगे कह रहा है यदि 13% छात्र तीनों विषयों में फेल हुए। मेरे भाई 13% छात्र तीनों सब्जेक्ट में फेल हो गए। तो ये बताओ, ये वेन डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, तो इसमें कौन सा, किस जगह पे कौन सा गोला तीनों सब्जेक्ट को दर्शा रहा है? तो आप बोलोगे सर ये वाला देखना मेरे भाई, ये वाला देखना तीनों सब्जेक्ट को दर्शा रहा है। यहां से ये, यहां से यहां तक आपका तीनों सब्जेक्ट आ रहा है। बोलो कैसे? तो आप बोलो सर मैथ का ये वाला सर्कल देखो यहां से यहां तक गया, ठीक है। हिंदी का सर्कल यहां से ये देखो मैच हो रहा है। अंग्रेजी का ये यहां से यहां तक गया। तो ये जो ये वाला सर्कल है मेरे भाई, ये वाला पोजीशन है, ये वाला पार्ट है, ये तीनों सब्जेक्ट को दर्शा रहा है। और तीनों सब्जेक्ट में कितने छात्र फेल हुए? तो आप बोलो सर तीनों सब्जेक्ट में 13% छात्र फेल हो गए। 13% छात्र फेल हो गए। अब आगे कह रहे हैं यदि 25% छात्र मैथ व अंग्रेजी में फेल हुए। मैथ और अंग्रेजी में 25% छात्र फेल हुए। अब यहां से मैथ और इंग्लिश का देखना मेरे भाई। मैथ और इंग्लिश को मिला के टोटल 25% छात्र फेल हुए। टोटल 25% छात्र फेल हुए। आगे देखेंगे 15% छात्र अंग्रेजी व हिंदी में फेल हुए। अंग्रेजी, इंग्लिश और हिंदी में 15% छात्र फेल हुए। 22% छात्र हिंदी व मैथ में फेल हुए। हिंदी और मैथ में दोनों में मेरे भाई 22% छात्र फेल हो गए। क्या यहां तक सभी को समझ में आया? तो आप बोलो सर बिल्कुल आया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैथ और इंग्लिश का मिला के 25%, इंग्लिश और हिंदी 15%, हिंदी और मैथ मिला के 22% छात्र फेल हो गए। लेकिन जो तीनों सब्जेक्ट में है 13%, ये सभी में से हम लोग माइनस कर देंगे, क्योंकि ये वाला जो 13% छात्र फेल हुए ये कॉमन है, ये तीनों सब्जेक्ट में आ गया। तो जो कॉमन होता है उसको हम माइनस कर देते हैं। तो आप बोलोगे सर मैथ और इंग्लिश में 25% फेल हुए, जो 13% कॉमन थे उसको हटा देंगे तो हमको मालूम चल जाएगा कि मैथ और इंग्लिश में कुल मिला के 12% छात्र फेल हुए। भैया इंग्लिश और हिंदी में 15% फेल हुए और जो 13% तीनों में फेल हुए थे उसको हम पहले बाहर कर देंगे। तो आप बोलोगे सर 2% छात्र हिंदी और इंग्लिश में फेल हो गए। हिंदी और मैथ को मिला के टोटल 22% छात्र फेल हुए।
जो 13% छात्र कॉमन में फेल थे, तीनों में फेल थे, उसको निकाल देंगे तो आप बोलोगे सर 9% छात्र हिंदी और मैथ ये दोनों में फेल हो गए। 9% छात्र हिंदी और मैथ सिर्फ और सिर्फ यही दोनों सब्जेक्ट में 9% फेल हुए। अब यहां से देखना जो वेन डायग्राम में इसको बनाओ, तो आप बोलोगे सर वेन डायग्राम कह रहा है कि मैथ और इंग्लिश में टोटल 12% छात्र फेल हुए। तो बताओ मैथ और इंग्लिश, मैथ ये वाला है, इंग्लिश ये वाला है, दोनों में आपका ये यहाँ पे मिलेगा। तो दोनों में यहाँ 12% छात्र फेल हुए, तो ये आपका हो जाएगा। ये वाला जो है ना, ये मैथ और इंग्लिश ये दोनों का है, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश कहाँ है, हिंदी कहाँ है, तो मतलब ये वाले छात्र दोनों है यहाँ पे मैथ, सॉरी यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों के छात्र हैं मेरे भाई, 2% फेल हुए। तो ये वाले दोनों सब्जेक्ट में 2% फेल हुए। हिंदी और मैथ, हिंदी आपका ये है, मैथ आपका ये है, दोनों विषय में ये यहाँ पे कितने परसेंट, 9% छात्र फेल हुए, ठीक है। तो यहां से आपका मालूम चल गया। अब सिर्फ और सिर्फ मैथ का निकालना है, इधर हिंदी का निकालना है, इधर इंग्लिश का निकालना है। आ जाओ मेरे भाई, ओनली हिंदी का निकालेंगे, ओनली मैथ का पहले निकाल लो। सिर्फ और सिर्फ पहले मैथ का निकालेंगे तो ओनली मैथ, इधर हम लोग निकालेंगे ओनली मैथ, ओनली इंग्लिश, ओनली हिंदी, ओनली हिंदी। आ जाओ आ जाओ, पहले हम लोग मैथ की बात करते हैं। तो सवाल में कह रहा है कि मैथ में 40% बच्चे फेल हो गए। तो मैथ में तो 40% बच्चे फेल हुए। अब देखना मैथ में कौन कौन से आ रहे हैं। तो आप बोलो सर मैथ ये वाला सर्कल ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे गया यहां, तो इनके बीच में तो आप बोलो सर 9% आ रहा है, 13% आ रहा है, 12% आ रहा है। ये तो सारे सब्जेक्ट का मिला के है भैया। कुछ इसमें मैथ हिंदी है जैसे 9%, कुछ इसमें इंग्लिश और मैथ 12% है, ये 13% कॉमन है। तो ये तो मिक्स वाले हैं। जब मिक्स वाले होते हैं उसको हटा देते हैं, हमको सिर्फ और सिर्फ मैथ का चाहिए। तो आप बोलोगे सर 9% ये मिक्स है, प्लस 13% ये मिक्स है, प्लस 12% ये मिक्स है। 40 में से ये सभी को अगर घटा देंगे तो हमको सिर्फ और सिर्फ मैथ वाले मालूम चल जाएंगे। तो आप बोलोगे सर 13 12 25 5 30 4 34, 34% आ रहा है, 34% आ रहा है। अगर हम लोग 40 में से 34% को घटा देंगे तो क्या 6% हमारे सिर्फ और सिर्फ मैथ वाले आ जाएंगे। तो आप बोलोगे सर मैथ के सिर्फ और सिर्फ 6% होगी, मैथ के सिर्फ और सिर्फ 6% होगी। ये 34 32 लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप 6% लिख दीजिए ऐसे, ठीक है। ओनली इंग्लिश का हो। अब इंग्लिश का हो मेरे भाई, तो आप बोलोगे सर इंग्लिश वाला सर्कल ये गया है, ये गया है, और इंग्लिश में टोटल 50% बच्चे फेल थे। इंग्लिश का निकालने के लिए, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का निकालने के लिए तो 50% फेल थे। इसमें से घटाएंगे, जो मिक्स वाले फेल हैं उसको हटा देंगे। तो आप बोलोगे सर इंग्लिश वाले के अंदर ये इतना आ रहा है 12 13 2, भैया 12 13 25 2 27, तो 50% में से 27% को माइनस कर देंगे। 27 को माइनस करेंगे तो आप बोलोगे सर 23% आएगा। 23% ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए, सिर्फ और सिर्फ ओनली इंग्लिश में फेल हुए ऐसे बच्चों हैं 23 बच्चे हैं, 23%, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हिंदी का निकालेंगे तो आप बोलोगे सर हिंदी में तो 30% बच्चे फेल हुए, 30% बच्चे हिंदी में फेल हुए। अब इसमें से घटाएंगे तो हिंदी वाला सर्कल देखेंगे, यहां से गया है ये वाला, कितने आ रहे हैं मिक्स वाले। तो आप बोलोगे सर 13 9 22 22 2 24, टोटल 24% बच्चे जो है वो मिक्स हैं, सारे सब कुछ सब्जेक्ट का मिला के। तो 30 में से 24 को माइनस करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 6% बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी विषय में फेल हुए। हिंदी विषय में फेल होने वाले बच्चे हैं 6%, ठीक है मेरे भाई। अब आ जाओ, सवाल हमसे क्या जानना चाह रहा है। सवाल जानना चाह रहा है कि तीनों विषयों में पास हुए छात्रों का प्रतिशत बताना। लेकिन ये जो हमने बनाया है ये फेल वाले हैं,
तो पहले देख लेना टोटल कितने परसेंट बच्चे फेल हैं। तो आप बोलोगे सर पहले तो हम टोटल फेल वाले बच्चों की संख्या निकाल लेंगे, परसेंट निकाल लेंगे। पहले तो हम टोटल फेल वाले बच्चों का परसेंट निकाल लेंगे। तो आप बोलोगे सर जितना भी दिया है सब ये फेल वाले हैं, जितने भी हैं ये बेचारे फेल वाले हैं, इनके साथ फेल का टैग लगा हुआ है। तो क्या क्या दिया है सर, 6 9 6 6 9 6 12 13 2 12 13 2 और नीचे 23 है, नीचे 23 है। अब टोटल को जोड़ डालो, टोटल कितने फेल हैं। तो आप बोलोगे सर जोड़ना है, जोड़ना है। 6 6 12 8 20 1 21 21 2 23 10 33 33 3 36 10 46 2 48 48 2 50 1 51 51 20 71। टोटल सर 71% बच्चे फेल हो गए, 71% बच्चे फेल हुए। हमसे जानना चाह रहा है कि तीनों विषयों में कितने परसेंट बच्चे पास हुए। तीनों विषयों को मिला के 71% फेल हुए। तो पास वाले बच्चों की संख्या बतानी है। तो आप बोलोगे सर जितने भी बच्चे एग्जाम में बैठे हैं वो अपने आप में कितना परसेंट होते हैं, 100% होते हैं। अगर 100% बच्चों में से 71% बच्चे फेल हैं, 71% बच्चे फेल हैं, तो बताओ पास कितने होंगे। तो आप बोलोगे सर टोटल तो 29% बच्चे पास होंगे। अगर 71% बच्चे फेल हैं मेरे भाई, तो टोटल 29% बच्चे पास होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में साफ साफ देखने को मिल रहा है। बस इसमें कुछ रखा नहीं। इसके पहले हम लोग 2 सब्जेक्ट पे निकाले थे तो थोड़ा सा आसान था, लेकिन यहां पे 3 सब्जेक्ट का है तो थोड़ा सा मेरे भाई थोड़ा सा भारी पड़ जा रहा है, लेकिन प्रोसीजर उसी तरह रहेगा। ऐसा नहीं कुछ नया आ गया, जैसे आप लोग निकाल रहे थे वैसे निकालेंगे। ठीक है भैया, आ जाओ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है जो इसके पहले बताया गया था, वैसे ही सवाल है। अगर आप लोग बना सकते हैं तो वीडियो को पॉज करेंगे और अपने से बनाने की कोशिश करेंगे। नहीं बनाना आ रहा, सीखना चाह रहे हैं तो आइए सीखते हैं। सवाल कह रहा है कि एक परीक्षा में 20% छात्र गणित में फेल हुए, 15% छात्र इंग्लिश में फेल हुए तथा 25% छात्र हिंदी में फेल हुए। यदि 5% छात्र मैथ और इंग्लिश में फेल हुए, 10% छात्र इंग्लिश और हिंदी में फेल हुए, 15% छात्र मैथ और हिंदी में फेल हुए और 2% छात्र तीनों विषयों में फेल हुए, तो तीनों विषयों में पास हुए छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम है, बस डाटा चेंज है। डाटा मेरे भाई चेंज है, आप लोग अपने से बनाइए। आ जाओ, पहले हम लोग इसको डायग्राम से बना के समझते हैं। 3 सब्जेक्ट है भैया, तो 3 सर्कल बनेगा। बोलो हाँ या ना। क्या आप लोग अपना 3 सर्कल बना लिए हैं? क्या भैया 3 सर्कल आप लोग बना लिए? तो आप बोलो सर बिल्कुल बना लिए। पहला वाला देखेंगे मैथ रहेगा, ये वाला मैथ रहेगा, मैथ का सब्जेक्ट है। ये वाला मेरे भाई इंग्लिश का रहेगा और नीचे वाला मैथ का रहेगा। सही है। आ जाओ सवाल को देखते हैं। मैथ, इंग्लिश और हिंदी, ये वाला हिंदी का रहेगा, नीचे वाला हिंदी का रहेगा। सवाल कह रहा है कि एक परीक्षा में 20% छात्र गणित में फेल हुए। मेरे भाई मैथ में कितना परसेंट? 20% छात्र फेल हुए। 15% छात्र इंग्लिश में फेल हुए, इंग्लिश में फेल हैं 15% स्टूडेंट्स। हिंदी में 25% छात्र फेल है। ठीक है मेरे भाई, तो ये हमारा जो है सब्जेक्ट की बात हो गया, सिंगल सब्जेक्ट की बात हो। अब सवाल कह रहा है कि यदि 5% छात्र मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल है, तो बताओ मैथ का ये है, इंग्लिश का ये है, तो मैथ और इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट, मैथ और इंग्लिश वाला सर्कल कौन सा है? तो आप बोलो सर मैथ तो ये हो गया, इंग्लिश तो ये हो गया, तो ये वाला मैथ और इंग्लिश का है कितने परसेंट है? 5%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10% छात्र इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश हिंदी का है भैया, तो आप बोलो सर इंग्लिश हिंदी ये है, कितने परसेंट है? 10%। आगे बढ़ते हैं। 15% छात्र मैथ और हिंदी दोनों में,
मैथ और हिंदी, मैथ हिंदी कहाँ है, मैथ ये हो गया, हिंदी ये हो गया, दोनों का मिला के यहाँ पे 15%। आगे कह रहा है कि 2% छात्र तीनों विषयों में, 2% छात्र मेरे भाई तीनों सब्जेक्ट में फेल है, तो ये फेल वालों की बात होगी। अब हमको सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट का निकालना है। कौन कौन सा निकालना है? तो आप बोलोगे सर मैथ और इंग्लिश तो यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन मैथ और इंग्लिश के साथ साथ ये तीनों सब्जेक्ट में फेल है, तो जो 2% है ये तीनों सब्जेक्ट का है। अब भैया जो कॉमन होता है उसको हटा देते हैं। तो आप बोलोगे सर मैथ और इंग्लिश, मैथ और इंग्लिश का निकालना है, मैथ और इंग्लिश का मिला के हमारा कितना परसेंट फेल है बच्चे? तो आप बोलोगे सर 5% बच्चे फेल है, 5% बच्चे फेल है मेरे भाई, और 2% जो है तीनों सब्जेक्ट में फेल है, तो ये कॉमन है तो इसको हटा देंगे। तो आप बोलोगे सर सिर्फ और सिर्फ मैथ और इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ 3% बच्चे पास फेल है, 3% बच्चे फेल मैथ और इंग्लिश। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो 3% आया, ये 3% किसका आया? तो आप बोलोगे सर मैथ और इंग्लिश का फ्रेश है 3%। तो मेरे भाई मैथ और इंग्लिश में यहाँ 5% दिया, इसमें मिक्स है। कौन सा मिक्स है? ये कॉमन भी मिक्स है, तो यहाँ 5% ना करके जो फ्रेश है सिर्फ और सिर्फ मैथ और इंग्लिश में, वो कुल मिला के 3% ही है। ठीक है, चलो आगे आगे देखते हैं। मैथ इंग्लिश का हो गया मेरे भाई, मैथ और हिंदी का देखते हैं। मैथ और हिंदी का देखते हैं, तो आप बोलो सर मैथ और हिंदी में कुल मिला के 15% बच्चे फेल है, और इसमें 2% बच्चे कॉमन है, तो कॉमन वाले को जब हटा देंगे तो आप बोलो सर 13% बच्चे मैथ और हिंदी में फेल है। तो मैथ और हिंदी में मिला के कुल मिला के 13% बच्चे फेल है। ठीक है, आगे आ जाओ। हिंदी और इंग्लिश का अगर देखा जाए, हिंदी और इंग्लिश का देखा जाए तो कुल मिला के 10% बच्चे फेल है, और 2% बच्चे ये तीनों सब्जेक्ट में फेल है, तो आप बोलो सर 8% बच्चे हिंदी और इंग्लिश में फेल है। हिंदी और इंग्लिश को मिला के टोटल 8% बच्चे फेल है, तो ये हमारा शुद्ध फेल है, शुद्ध फेल है। हिंदी और इंग्लिश के 8% शुद्ध है, मैथ और हिंदी के 13% शुद्ध फेल है, मैथ और इंग्लिश के 3% बच्चे शुद्ध फेल है। अच्छा, ये वाला जगह खाली है, तो ये वाला सिर्फ मैथ का, सिर्फ इंग्लिश का, सिर्फ हिंदी का, तो ओनली मैथ का निकाल लो। ओनली मैथ, ओनली मैथ का निकालेंगे पहले, ओनली इंग्लिश, ओनली हिंदी, ये 3 सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ ओनली का निकाल लेना, सिर्फ और सिर्फ हिंदी मैथ इंग्लिश का निकाल लेना। तो आप बोलोगे सर मैथ में क्वेश्चन कह दिया था कि 20% फेल है, 20% फेल है। अब जो जो भी मैथ के सर्कल में आए उसको लपेट लो। तो आप बोलो सर मैथ का सर्कल तो ये है, यहाँ पे आ रहा है 3 2 13, 3 और 2 13 को माइनस कर देंगे, तो आप बोलो सर 13 2 15 3 18, 18% ये मिक्स वाले हैं, 18% मिक्स फेल है, और हमको सिर्फ और सिर्फ मैथ का निकालना। तो आप बोलो सर मैथ में शुद्ध 2% फेल है, शुद्ध मैथ में 2% बच्चे फेल है। अच्छा, ओनली इंग्लिश का निकालना है, तो टोटल 15% बच्चे फेल है, तो ये 15% मिक्स वाले हैं, है ना। अब इंग्लिश के राउंड में कौन कौन आ रहा है उसको लपेट लेना है। तो आप बोलो सर इंग्लिश में आ रहा है 3 2 8, 8 2 10 3 13, 13% बच्चे मिक्स हैं, तो मिक्स वाले को हटा देंगे। तो आप बोलो सर 2% शुद्ध फेल है इंग्लिश में, इंग्लिश सब्जेक्ट में 2% शुद्ध फेल है। अब हिंदी का निकालना, तो हिंदी में मेरे भाई 25% दिया है, 25% दिया है। अब हिंदी वाले सर्कल में जो जो आ रहा लपेटो उसको। तो आप बोलो सर 8 2 10 10 10 20 3 23 आ रहा है, 23 आ रहा है मेरे भाई, तो 23% तो मिक्स वाले हैं, शुद्ध आ गए 2%। हिंदी में 2% बिल्कुल शुद्ध फेल है, इनमें कोई मिलावट नहीं है। हमसे जानना क्या चाह रहा? तीनों विषयों में पास हुए छात्र, तीनों विषयों में पास हुए छात्र। अब ये बताओ मेरे भाई,
ये जो आप लोगों ने वेन डायग्राम बनाया है ये किस चीज का बनाया? तो आप बोलोगे सर ये तो हमने फेल के बारे में चर्चा किया था। ये भैया शुद्ध फेल वाले के बारे में चर्चा किया था। इतने परसेंट बच्चों के पास फेल का टैग लगा हुआ है और हमसे जानना चाह रहा है शुद्ध पास के बारे में जानना चाह रहा है। तो पहले हम ये बताएंगे कि हमारे पास टोटल कितने बच्चे फेल हैं। टोटल कितने बच्चे फेल हैं पहले हम ये जानना चाह रहे हैं। तो आप बोलोगे सर टोटल को मतलब जोड़ लेना है, सभी को जोड़ डालो, आप लोग इसी में जोड़ डालो। तो आप बोलोगे सर 2 3 5 2 7 2 9 9 8 17 17 3 20 10 30 30 2 32। टोटल सर 32% बच्चे फेल हैं। 32% बच्चे फेल हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो बताओ पास कितने परसेंट होंगे? पास का बताओ। अगर हम बोल दें कि 32% बच्चे फेल हैं तो पास कितने परसेंट होंगे? तो आप बोलोगे सर एग्जाम में अपने आप में 100% बच्चे बैठे थे, उसमें से 32% बच्चे अगर फेल हो गए तो इसका मतलब 68% बच्चे पास हुए होंगे, 68% बच्चे पास हुए होंगे और 68% बच्चे हमारे ऑप्शन नंबर तीसरे में साफ साफ दिया है कि सर 68% बच्चे पास हुए। ठीक है मेरे भाई, तो ये दो टाइप हमने आपको बताया, एक टाइप के 2 क्वेश्चन बताया। अब हम ये आशा करते हैं कि आपको अगर ऐसा क्वेश्चन 3 सब्जेक्ट का क्वेश्चन आ जाए, फेल वाला आ जाए, उसको पास निकालना हो तो आप लोग के लिए आसानी हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अगर ये चीज नहीं समझ में आई होगी तो आप लोग जरूर कमेंट्स करेंगे कि सर हमको ये चीज नहीं समझ में आया। जो भी आपके पास क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा सर हमारे पास ये क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को लिख के कमेंट्स को मार दीजिएगा। मान लो 2 4 10 20 बच्चे के पास हो गया क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन हमारे पास होगी। तो ये 20 क्वेश्चन का आपको एक वीडियो दे देंगे, तो 20 के 20 बच्चे अपना देख लीजिएगा, है ना। अगर आपने एक सवाल पूछा है और 20 बच्चों ने हमसे एक एक सवाल करके पूछा, तो आपका एक सवाल का जवाब मिल गया और जो 19 बच्चों ने सवाल पूछा है उसका भी जवाब आपको मिल जाएगा, तो और आपके ज्ञान में इजाफा हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखो। आज की सेशन का सबसे लाजवाब, सबसे अच्छा क्वेश्चन आया है। ये सवाल को बनाइए मेरे भाई, एसएससी सीजीएल 2020 प्री में पूछा गया क्वेश्चन। ये सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 138। बहुत ही मजेदार, बहुत ही लाजवाब सवाल है कुल मिला के इसको बनाओ अपने से। एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल है, किसी परीक्षा में 53% विद्यार्थी मैथ में, 61% विद्यार्थी भौतिक में, 61% रसायन में। अच्छा दोनों जगह 61% है, तो आप बोलोगे सर दोनों जगह नहीं है, रसायन में है, केमिस्ट्री में है 60%, यहां 60% कर लेना। 24% गणित और भौतिक दोनों में, 35% भौतिक और रसायन दोनों में, 27% गणित और रसायन दोनों में पास हुए और 5% किसी भी विषय में पास नहीं हुए। गणित और रसायन में पास किंतु भौतिकी में फेल विद्यार्थी का प्रतिशतता का अनुपात भौतिकी और रसायन में पास किंतु गणित में फेल विद्यार्थियों की प्रतिशतता के साथ कितना होगा? ये सवाल जानना चाह रहा। ठीक है, आ जाओ डायग्राम से समझते हैं। तो आप बोलो सर डायग्राम कह रहा है कि 3 सब्जेक्ट है, डायग्राम कह रहा है कि 3 सब्जेक्ट है, तो 3 सब्जेक्ट का हमको डायग्राम बना लेना है। ये आपका तीनों सब्जेक्ट का डायग्राम बन गया। पहला वाला है मैथ का, मेरे भाई ये हो गया मैथ, ये वाला है फिजिक्स का और ये वाला है केमिस्ट्री का। ठीक है, फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री ये तीनों दिया हुआ है। सवाल में आ जाओ, शुरू में कह रहा है कि एक परीक्षा में 53% विद्यार्थी मैथ में क्या हुए? तो आप बोलो सर पास हुए, मैथ में पास हुए। यहां पास होने की बात कर रहा है, तो हम बोलेंगे सर मैथ में बच्चे पास हैं, 53% बच्चे पास हुए हैं। फिजिक्स में 61% बच्चे पास हैं, 61% बच्चे पास हैं। केमिस्ट्री में 60% बच्चे पास हुए हैं। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ सवाल आगे क्या कह रहा है। 24% मैथ और भौतिक दोनों में, मेरे भाई मैथ और फिजिक्स दोनों में 24%। आगे कह रहा है कि 35% भौतिक में, मतलब फिजिक्स में 35%
और 27% गणित और रसायन दोनों में। मैथ और केमिस्ट्री में 27% है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में 35%। अच्छा, यहां ये वाला पॉइंट देखें, कह रहा है कि 5% किसी भी विषय में पास नहीं हुए। मेरे भाई यहां दिया है कि 5% किसी भी विषय में पास नहीं हुए। अब आप ही लोग बताओ, अगर 5% बच्चे किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुए तो ये क्वेश्चन हमसे इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है कि 5% बच्चे फेल हो गए। अच्छा, 5% बच्चे फेल हुए तो बताओ पास कितने परसेंट होंगे? तो आप बोलोगे सर पास तो वही 100% बच्चे एग्जाम देते हैं, 5% मेरे भाई फेल हो गए तो इसका मतलब 95% बच्चे पास होंगे, 95% बच्चे पास होंगे। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन में कहीं कॉमन दिया है क्या? कहीं ऐसा दिया है क्या कि इनमें से तीनों सब्जेक्ट में बच्चे फेल हो गए, तीनों सब्जेक्ट में बच्चे फेल हो गए, तीनों सब्जेक्ट में बच्चे पास हो गए? कहीं नहीं दिया। तो हमको मतलब ये वाला पॉइंट निकालना है। अब इसमें बताओ कौन से कितने परसेंट बच्चे हैं जो तीनों विषय में पास हुए? तीनों विषय में पास हुए तो सबसे पहले यही तो आपका पॉइंट है, यही तो आपको निकालना पड़ेगा। अब इसमें हम लोग ये वाला निकालेंगे कि आखिर सर कितने परसेंट बच्चे तीनों सब्जेक्ट में पास हुए। अब यहां से एक चीज देखना, ये 95% बच्चे पास हैं, ठीक है, और सवाल कह रहा है कि परीक्षा में 53% बच्चे मैथ में पास है, 61% फिजिक्स में पास है, 60% केमिस्ट्री में पास है, 24% मैथ और भौतिक दोनों में पास है। जब तीनों सब्जेक्ट एक एक सब्जेक्ट का है, तीनों परसेंटेज एक एक सब्जेक्ट का है, जो एक एक सब्जेक्ट का रहता है उसको जुड़ जाता है, उसको जोड़ लेंगे। तो अब आप बोलोगे सर 53 है, 53 तो मैथ का हो गया, जोड़ेंगे, फिजिक्स का 61 हो गया, केमिस्ट्री का 60 हो गया, तो ये तीनों जुड़ जाएगा, है ना। और जो दो दो सब्जेक्ट के रहते हैं उसको घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो आप बोलोगे सर दो दो सब्जेक्ट का मतलब, भैया यहां कह रहा है कि मैथ और फिजिक्स में 24% है, ये दो सब्जेक्ट का हो गया तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे। बोलो हाँ या ना। फिर माइनस करेंगे 35 फिजिक्स और ये केमिस्ट्री का हो गया, -27 मैथ और केमिस्ट्री का हो गया। अब एक चीज इसमें और जोड़ देंगे, कौन सा जोड़ेंगे? तो आप बोलोगे सर जो कॉमन रहता है, क्या इसमें कोई कॉमन दिया? तो आप बोलोगे सर कॉमन तो नहीं दिया। तो हम लोग कॉमन को मान लेंगे कि x% को हम लोग जोड़ लेंगे। अब आप ही लोग इसको सॉल्व कर लो। तो आप बोलोगे सर यहाँ 95% है ना, 95%। ये तीनों आपका प्लस में है तो ये तीनों जुड़ जाएगा, और ये तीनों माइनस में है तो ये तीनों जुड़ जाएगा, सिंबल आपका माइनस का रहेगा। तो आप बोलोगे सर 6 6 12, 12 5 17, 170, 170, 174 हो जाएगा, 174 हो जाएगा। ये तीनों संख्या माइनस में तो सिंबल माइनस कर दीजिए, अंक को जोड़ दीजिए। 7 5 12 4 16, 16 की 6 हासिल 1, 3 3 6 2 8, -86 हो जाएगा। अब आगे प्लस x है और x की वैल्यू हमको निकालना है। x क्या है? तो आप बोलो सर ये वाला है जो कॉमन हम लोग ढूंढ रहे थे। ठीक है, आ जाओ। 174 में से 86 को माइनस कर देना, तो आप बोलो सर 95% बराबर, इससे ये सब परसेंट में चल रहा है। 14 में से 6 गया 8, 16 में से 8 गया 8, 88% आ गया। आगे है प्लस x। मेरे भाई x की वैल्यू निकालना है तो 88 को इधर कर देना, जब 88 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 95 इधर देखेंगे 95%, अब 88 को इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, -88%, और ये किसके बराबर आ जाएगा? x% के बराबर आ जाएगा। 95 में से 88 को घटाएंगे तो 7% आ जाएगा। x की वैल्यू 7% आ गई। और हमने x किसे माना था? तो आप बोलोगे सर आपने x माना था जो तीनों सब्जेक्ट में पास है, और x की वैल्यू आ गया 7%। अब हम लोग यहां से निकाल लिए कि सर 7% बच्चे ऐसे हैं जो तीनों सब्जेक्ट में, तीनों विषय में पास हुए। अब ध्यान से देखेंगे तो ध्यान से आपका एक क्वेश्चन फिर से बन गया स्टार्टिंग का। यहां कह रहा है कि मैथ और फिजिक्स में 24% पास है। हमने आपको बोला था कि मेरे भाई मैथ और फिजिक्स का मिला के टोटल बच्चे पास है 24%।
24% पास है, लेकिन जो तीनों सब्जेक्ट में पास है ये कॉमन वाले को माइनस कर देना। 24 में से 7 को माइनस करेंगे तो 17% हो जाएगा। 17% ऐसे बच्चे हैं जो मैथ और फिजिक्स में 17% बच्चे पास है। ठीक है मेरे भाई, अब दो दो सब्जेक्ट का निकाले ना, शुद्ध पास वाले निकालना है। तो आप बोलोगे सर फिजिक्स और केमिस्ट्री में, फिजिक्स और केमिस्ट्री में टोटल कितने परसेंट बच्चे पास हैं? तो भैया 35% पास है। 35% बच्चों में से 7% जो कॉमन थे उनको माइनस कर देंगे तो 28% बच्चे फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास हैं। फिर आप बोलोगे सर मैथ और केमिस्ट्री में, मैथ और केमिस्ट्री का बताना तो कितने परसेंट पास है? मैथ और केमिस्ट्री में 27% पास है। 27 और जो 7% कॉमन इसको माइनस करेंगे तो 20% बच्चे मैथ और केमिस्ट्री में पास। ठीक है, अब आप ये सोच, अच्छा यहाँ पे लिख लेंगे 17 हो गए मैथ और फिजिक्स, मैथ फिजिक्स 17% हो गए, फिजिक्स और केमिस्ट्री 28%, ये हो गए 28%, और ये हो गए 20% मैथ और केमिस्ट्री। अब यहां से अगर ध्यान से देखना, अब आप लोग क्या करोगे कि सिर्फ और सिर्फ मैथ का निकालोगे। भैया 53 में से 17 7 24 24 20 44, तो ये 6% आ जाएगा मैथ का, मैथ का 6% आ जाएगा। फिजिक्स का निकालना है तो 17 7 24 24 और 8 32 32 20 52, 61 में से 52 को घटा देंगे तो 9% फिजिक्स का आ जाएगा। केमिस्ट्री का निकालना है तो आप बोलोगे सर 60 में से 28 8 28 और 20 48 2 50 55 को माइनस कर देंगे तो केमिस्ट्री सिर्फ 5% आ जाएगा। सिर्फ केमिस्ट्री में 5% बच्चे पास हुए। ठीक है, अब सवाल को अगर ध्यान से देखो तो सवाल कह रहा है कि मैथ, गणित और केमिस्ट्री में पास है, गणित और केमिस्ट्री में पास है लेकिन फिजिक्स में फेल है। बताओ केमिस्ट्री और गणित वाले बच्चे कौन से हैं? तो आप बोलोगे सर मैथ और केमिस्ट्री में कितने बच्चे पास हैं? 20% बच्चे पास हैं। तो हमको तो यही तो लेना है, केमिस्ट्री और मैथ में बच्चे पास हैं, फिजिक्स में फेल है, लेकिन ये दोनों सब्जेक्ट में पास है 20%, है ना। फिर आगे कह रहा है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास है लेकिन मैथ में फेल है। तो मैथ में फेल और फिजिक्स केमिस्ट्री में पास होने चाहिए। तो आप बोलोगे सर फिजिक्स और केमिस्ट्री में 28% है, 28% है। मेरे भाई प्रतिशत के साथ कितना होगा, रेशियो जानना चाह रहा। तो आप बोलोगे सर पहले हमसे पूछ रहा है कि मैथ और केमिस्ट्री में पास होने चाहिए, इसका रेशियो निकालना है किसके साथ? फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास होने वालों के साथ। तो भैया मैथ और केमिस्ट्री में कितने परसेंट है? 20% बच्चे मैथ और केमिस्ट्री में पास है, 28% बच्चे फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास है। इसी का रेशियो निकालना है भैया, 4 से काट देंगे, 4 5 6 20, 4 7 28, तो ये दोनों का रेशियो आ जाएगा 5:7 आ जाएगा। 5:7 ऑप्शन नंबर सेकंड में आपको मिलेगा। ठीक है, अच्छा ये चीज जो आपका है सिंगल वाला मैथ फिजिक्स और ये केमिस्ट्री, ये आपका कहीं काम नहीं आ जाए। इसमें हमसे ये जानना चाह रहा भैया जो आपने ये निकाला है दो दो सब्जेक्ट का, इसी को हमको रेशियो में बता देना है। मैथ और केमिस्ट्री का, फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो मैथ आ गया 20, केमिस्ट्री फिजिक्स और केमिस्ट्री आ गया 28, दोनों को जब हमने 4 से काट दिया तो 5:7 आ गया, ऑप्शन नंबर सेकंड। मेरे भाई इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग हेडिंग लगा लेना इंपॉर्टेंट का, ये इंपॉर्टेंट है। आपको हमने बताया है ना कि ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया हुआ है 2020 के पेपर में, वो भी प्री में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना, हल्के में नहीं लेना, बस आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए भैया। आगे क्लास आपको कल पढ़ाई जाएगी। ठीक है मेरे भाई, जो भी नए साथी बने, जो भी नए साथी आए हैं, प्यारे भाई बहन आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को अपने साथियों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, आप लोग हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।